इन चीज़ों से दूर है। आम आदमी इन चीज़ों के अंदर है। गीता में भी ये बात कहते हैं भगवान, जो द्वंद्व है, जो द्वैत है, जो दो है, वहाँ तक संसार है, और जो दो से पार है वो परमात्मा, वो मेरा स्वरूप है, वो तत्व है, वो परमात्मा का तत्व है। भगवान को गालियां दी तो भगवान मुस्कुरा रहे। क्यों मुस्कुरा रहे? भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि कोई गाली भगवान तक नहीं पहुंचती, वो यहीं तक रहती है। ठीक है। और दूसरा अर्थ है कि भगवान, गाली को कौन मान रहा है? गाली में बुरा कौन मानता है? जो बुरा मानता हो, जो अपमान समझता हो, अपने को छोटा या नीचा समझता हो, या अपने को बड़ा समझता हो। भगवान से बड़ा कोई नहीं है और भगवान से छोटा भी कोई नहीं है। भगवान अपने से अलावा किसी को नहीं देखते। ये जगत जो है ये भगवान का ही स्वरूप है। लोग कहते हैं भगवान ने इसको बनाया, तो कैसे बनाया? कि जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है। लेकिन जो विद्वान, जिनकी गहरी दृष्टि है, वो कहते हैं ऐसे नहीं। घड़ा बना रहेगा, कुम्हार बनाने वाला मर सकता है, तब भी घड़ा रह सकता है, और घड़ा टूट जाए तो बनाने वाला भी रह सकता है। दोनों में ये भेद है। लेकिन भगवान इस तरीके से नहीं है। भगवान तो स्वयं ही घड़ा है। घड़ा भी वही है और बनाने वाला भी वही है। ये जो रूप दो दिख रहे हैं बाहर, ये भगवान का ही रूप है। जैसे गाने वाला या नाचने वाला, अब आप भजन गाते हो तब आपको बोलते हैं गायकार है। अब गायकार को अलग कर दो, आपको अलग कर दो, हो जाएंगे? दो हो जाओगे? दो हो जाएंगे। कैसे हो जाओगे? तो गायक का, अच्छा हाँ, कैसे गाय हो? गाय तो हम ही रहे हैं ना। तुम ही रहे हो, और गायकार अलग कर दो, तुम अलग हो जाओ। एक ही है। एक ही हो। तुम तो कह रहे हो रहे हो जाएंगे, गाय तो हम ही रहे हैं ना। तो तुम ही रहे तो तुम अलग अलग हो ना। तो ये जो यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, जो कर रहे हैं, ये भगवान ही तो कर रहे हैं, कोई दूसरा थोड़ी कर रहा है। ये इस संसार से भगवान को अलग नहीं किया जा सकता। जब भगवान अलग होंगे तो संसार भी नहीं रहेगा। जैसे अगर आपकी गायकी को बाहर निकाल दिया तो फिर आप गायक भी नहीं रहेगा, गाने वाला भी नहीं रहेगा, गाने वाला नहीं रहेगा। फिर नाचने वाले में नाच कर दिया तो नाचने वाला भी नहीं रहेगा। नाच है तभी तक नाचने वाला है। ठीक है। वो है तभी ये संसार है। अगर वो ना हो तो ये भी नहीं है। इसमें जो सत्ता है वो उसी की है, लेकिन ऊपर रूप से है। जहां आम आदमी की चिंता पीड़ा क्या है? आज आदमी दुखी होता है, चिंतित होता है, पीड़ित होता है। ठीक है। गाली दी, अगर गाली दी तो आपको टेंशन हुई, चिंता हुई गाली सुनने के बाद में। कि वैसे दे दे तो कोई बात नहीं, लड़के का नाम लिया तब मुझे बुरा लगा। क्यों लगा बुरा? कि दूसरा उसका पहलू हमने पहले मान रखा है। हमने अपने आप को कोई मान की इच्छा रख रखी है अंदर, कि हमारे अंदर मान की इच्छा है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा मान। जिसकी को मान की इच्छा ही खत्म हो गई, उसका कोई अपमान कर सकता है? कोई नहीं कर पाएगा उसका, क्योंकि वो मान ही नहीं चाह रहा है, तो उसका अपमान कोई कैसे कर देगा? जिसने लड़का मेरा माना है उसको लड़के का दुख है। जिसने लड़का मेरा माना ही ना हो फिर उसको दुख होगा? नहीं होगा। हमने मान रखा है। लड़का जन्म से पहले नहीं था, तब तुमने माना नहीं था। जब जन्म हुआ तब उसको माना। जन्म के बाद कुछ टाइम तुम्हारे साथ रहा, फिर जैसे जन्म के पहले था मृत्यु के बाद में वैसे ही हो गया। लेकिन वैसा होने के बाद भी
उस जो लड़के के अंदर मेरापन था वो कोई न कुछ बचा हुआ है अंदर। वो मेरापन जो बचा हुआ है वो दुख का कारण है, लड़का नहीं है। लड़का तो जैसे पहले था अब भी है। जब तुम्हारे पास में नहीं था तब भी वो था, जब वो तू है तब भी वो, जिस रूम में वो है वो पहले उस रूम में ही था, बीच में सिर्फ झलक था। उसमें आपने मेरापन जोड़ा, मेरापन जोड़ा इसलिए पीड़ा हो रही है। अगर मेरापन नहीं होता तो नहीं होगी। लेकिन ये सूक्ष्म बातें हैं। अच्छा, जब हो तब मेरापन हो तब तो आदमी नहीं कर पाता, तब तो समझता है कि जब सामने ही चीज है, जो चीज मेरे सामने ही है उसको मैं कैसे ठुकराऊं, उसको मुझे मेरा कहना ही पड़ेगा। लेकिन जब नहीं है, वो विदा भी हो गया, चला भी गया, फिर भी मेरापन है, तो क्या ये अज्ञान नहीं है? क्या ये नासमझी नहीं है? क्या ये हमारी मान्यता नहीं है? फिर जब वो जब आप सामने है ही नहीं तस्वीर रूम में, वहां से वो सामने बैठा ही नहीं है, फिर भी हम उसके लिए पीड़ित हों, तो वो फिर हमारी कमी है। तो ये संसार पूरा इसी तरीके से चलता है। आपकी बात नहीं है, सबके साथ यही है। आदमी जहां जहां पीड़ित होता है उसके कारण ये होता है कि वो उसके विपरीत कुछ चाह रहा है। हम दुख से पीड़ित होते हैं, हम दुख से कभी पीड़ित नहीं होंगे अगर हमारी सुख की चाह ना हो तो। हम चाहते सुख हैं, जब हमने चाहा सुख मिला दुख। अगर हम सुख को ही नहीं चाहें तो दुख की क्या ताकत है कि वो हमें दुखी कर दे। अगर हम मान ही नहीं चाहें तो किसी की क्या ताकत है कोई हमें हमारा अपमान कर दे। वो जो कुछ कर रहा है अपने साथ ही कर रहा है। दूसरा व्यक्ति जो कर रहा है वो अपने साथ कर रहा है, हमारी कोई चाह ही नहीं है, वो उसकी सोच है। चिंता भी तब आती है जब हम शांति की चाह करते हैं कि हम हर वक्त शांत शांत रहे, तब बेचैनी हो जाती है। इन दोनों में से जब एक को चाहेंगे, सुख को चाहेंगे तो दुख रहेगा, शांति को चाहेंगे चिंता रहेगी, सम्मान चाहेंगे तो अपमान रहेगा, बड़ा बनना चाहेंगे तो छोटा बनना पड़ेगा, प्रेम चाहेंगे तो ईर्ष्या नफरत मिलेगी। क्यों ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे कारण है कि जिन ये जोड़ा जो है ना, जोड़ा एक साथ है, दो नहीं है। ये जोड़ा दो नहीं है। जैसे सिक्के के, एक ही सिक्के के दो छोर है ना। आदमी एक छोर चाहता हो सिक्के का, दूसरा नहीं चाहता हो, कैसे हो जाएगा? जहां तो दोनों रहेंगे। अब दोनों नहीं चाह रहे तो दोनों दोनों को ही फेंकना पड़ेगा, जहां तो दोनों को हटाना पड़ेगा, और जहां फिर दोनों रहेंगे। हमारी समस्या ये है कि हम उसमें से एक को रखना चाहते हैं, एक को छोड़ना चाहते हैं, और वो जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग हो नहीं सकते। उनकी मजबूरी ये है कि वो हो ही नहीं सकते। अगर हमने सुख चाहा तो दुख अनिवार्य रूप से रहेगा, अगर हमने प्रकाश चाहा तो अंधकार अनिवार्य रूप से रहेगा। जो जो हमने चाह कर रखी है उसका दूसरा रूप रहेगा। इसलिए फिर क्या करना पड़ेगा, कैसे छूटेंगे? छूटने के दो ही उपाय है कि जहां तो दोनों को छोड़ दो, और जहां में दोनों स्वीकार कर लो। दोनों में से जो आपकी है। और गुरु जी कहते थे कि जिस चीज को, जिस समस्या को आप स्वीकार कर लोगे, वो फिर समस्या आपकी रहेगी नहीं, वो समस्या ही खत्म हो जाएगी। लेकिन बात तो छोटी थी, हम भी तब सुनते थे कि बस कोई समस्या आप उसको भागो मत, उससे स्वीकार कर लो। बात छोटी सी स्वीकार कर, लेकिन स्वीकार होता नहीं। वहाँ गुरु जी के किसी सेठ थे, वो कहते गुरु जी बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन ये इतनी आसानी से होती नहीं है, स्वीकार होता नहीं है। जब सामने पीड़ा आती है, समस्या आती है, तो उससे ये होता है कब हटेगी, तब उसको हम स्वीकार कर ही नहीं पाते। ये हमारी कमजोरी है। तो जहाँ फिर दोनों को उठा दो। अगर दुख को नहीं छोड़ सकते, अगर दुख को नहीं हमें अपना रहे, तो दुख के साथ सुख, फिर सुख का त्याग कर दो। दुख का नहीं, सुख का ही पहले त्याग करो, जड़ वही है। सुख को बचाना चाहते हैं तो दुख बचेगा, हर हालत में बचेगा, जाएगा नहीं। अगर सुख को भी छोड़ दिया तो फिर दुख भी चला जाएगा। सुख दुख दोनों एक ही साथ जाएंगे। या तो सुख सुख दोनों को ही जाने दो।
और दोनों को फेंकने की ताकत नहीं, अलग करने की ताकत नहीं है, फिर दोनों को अपना लो, फिर ये करो भी ठीक है, फिर दुख भी सही है, दुख भी को भी कलेजे से लगा लो। दुख आ रहा है तो बस ये इसी तुम्हारी इसमें हमारी सहमति है, तुम आ रहे हो तो ठीक है, तुम्हारा भी स्वागत है। जैसे सुख का स्वागत करते हैं, जैसे मेहमान का स्वागत करते हैं, ऐसा दुश्मन का भी स्वागत करेंगे। मेहमान भी अपना है, दुश्मन भी अपना है, जहाँ तो दोनों कर दो। जहाँ फिर मेहमान को चाहो और दुश्मन को हटाओ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो दोनों रहेंगे, हटेंगे नहीं। यह प्रकृति के नियम है, यही नियम है। जहाँ दोनों को स्वीकार करो तो दोनों को हटाओ। इसमें दोनों की स्वतंत्रता अपनी है, जैसी जिसकी योग्यता है। कुछ लोग दोनों को हटाने में ताकत रखते हैं, हटा देते हैं। कुछ ने किसी के हटाने की ताकत नहीं है, वो कहते हैं जो आ रहा है तो ठीक है, तो जो आ रहा है तो उसको स्वीकार कर लो। फिर जो आएगा हम सब तैयार हैं उसके लिए, सब कुछ उसी को छोड़ दिया। अपने आप को एक फकीर हुए सीन के, वो कहते हैं कि वो जा रहे थे, उन्होंने तो सूखा पत्ता एक देखा उन्होंने कि सूखा पत्ता पेड़ से गिरा, नीचे गिर गया, हवा आई उड़ गया, जोर से हवा चली, वो आकाश में ऊंचा चला गया, हवा बंद हो गई, नीचे आ गया। हवा पूर्व की आई, पूर्व दिशा में चला गया, दक्षिण की आई दक्षिण में, पश्चिम की आई पश्चिम में, उत्तर की आई उत्तर की, जो दिशा में नहीं आई तो वहीं पर सूखे पत्ते की तरह। तो उन्होंने कहा हम सूखे पत्ते की तरह, उसको देख के वो समझ गए कि हमें सूखे पत्ते की तरह है, जैसे हवा आएगी चलेंगे, उड़ा रही है तो उड़ रहे हैं, मंद है तो पड़े हैं मस्ती से। मतलब हम हर हालत में प्रसन्न है, उड़ रहे हैं तब भी प्रसन्न है, आकाश में है तब भी प्रसन्न है, जमीन पे है तो भी प्रसन्न है, दिशाएं बदल रहे तो भी प्रसन्न है, हम हर हालत में प्रसन्न है। जाओ तो जी व्यक्ति सूखे पत्ते की तरह हर चीज को आत्मसात करे, हर चीज को स्वीकार कर ले, ये रास्ता है। जहाँ फिर व्यक्ति दोनों का त्याग कर दे, एक चीज का त्याग करेंगे तो हम उलझ जाएंगे, और उलझन यही होती है, हम एक चीज का त्याग करते हैं, एक को अपनाते हैं। कोई हमारा अपमान नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं। क्यों? हमने उनसे चाहे नहीं तो हमारे फूल माला डालो, हमने की तो हमारी चाह ही नहीं, जब फूल माला की तो तुम्हारे कांटों से हमें क्या फर्क पड़ेगा, रखो तो, हमें कोई बता, हमारी चाह ही नहीं है, हम किसी को नहीं चाह रहे, हमें सुख ही नहीं, हमें सम्मान ही चाहिए, हमें अच्छाई नहीं चाहिए। ठीक, जिन बेटों की तुम बात करते हो, बेटे किसी के है, मेरे थोड़ी है ना, वो जिसके है जो उसके पास सुरक्षित है, वो दृश्य रूप में हो चाहे दृश्य रूप में हो, चाहे मुझे दिखे चाहे न दिखे। अभी बेटे क्या चारों आपके पास में है? घर पे तुम्हारा एक ही बेटा नहीं है, सभी अपने अपने काम में है। कोई दिल्ली बैठा है, कोई गोवा बैठा है, कोई नोएडा बैठा है, कोई कहीं बैठा है, नहीं है ना, कोई देश विदेश में। आपको दुख है उनका, मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, नहीं है ना? क्यों? अपने माना ही नहीं कि दूर है। तुम आज ही मान लो, अभी मान लो, अभी मान लो कि मेरा तो चारों में से एक ही बेटा मेरे पास नहीं है, कोई गोवा में रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई नोएडा, कोई कहीं है। अभी तुम रहोगे, अभी दुखी होगे, तो अभी तुम मान लोगे कि चारों में से मेरे पास तो एक भी नहीं है बेटा, तुम्हें क्या बात है, तुम अभी रोने लगोगे, याद करके रोने लगोगे। लेकिन तुमने ये माना ही नहीं है कि बेटे मेरे दूर है। तुम्हें पता है बेटे काम पे गए हैं, काम लगे हुए हैं। तुम्हारा अंदर का जो मानना है, जो मन में है, क्या है, बेटे काम से गए हैं, जरूरत पड़ेगी आ जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो। और जरूरी नहीं कि जरूरत पर आ जाए, और जरूरी है कि जिनके बेटे घर पे बैठे हैं वो जरूरत पूरी करते हैं। जिनके बेटे घर में हैं, क्या वो माँ बाप की हर चीज का पूरी कर देते हैं? क्या माँ बाप को अगर तकलीफ आई तो क्या बेटा दूर कर देगा? पास में बैठा रहे, पास में बैठा हुआ है भी, क्या दर्द को कम कर देगा? नहीं कर सकता। पास में बैठे होते माँ पिता की मृत्यु हो रही, रोक लेगा बेटा? नहीं रोक पाएगा। जो होना है वो होगा, बेटा नहीं रोक सकता मन में। लेकिन अगर हमने मान लिया मन में, तो उसी चीज से दुखी हो रही है। एक बेटा नहीं दिख रहा है
तो उससे दुख उत्पन्न कर लो। अगर आपने ये सोच लिया कि बेटा मुझसे दूर है तो रोते रहो, तो क्या फर्क पड़ेगा? ना बेटे को फर्क पड़ेगा, तुम पे फर्क पड़ेगा। जो है कि तुम जो समय जिसका उपयोग कर सकते थे अपने जीवन के लिए अपने आनंद के लिए, अपने जीवन के लिए, उस समय को तुम बर्बाद कर सकते हो। बस इतना ही कर सकते हो और कुछ नहीं। और जिस शांति में तुम रह सकते हो, शांति को खो करके तुम दुख पैदा कर सकते हो। ये कर सकते हो, इससे अलावा और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जो होना है वो तो नियति के द्वारा हो रहा है, वो तो परमात्मा के द्वारा हो रहा है। जो होना है वो नियति के द्वारा होना है। होना ये है कि जो बेटा तुम्हारे पास जब तक रहेगा तभी तक रहेगा, नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी छोड़ो, राजा दशरथ तो बहुत समर्थ थे, उनके बेटे तो स्वयं परमात्मा ही थे, उनमें बड़ी ताकत थी, वो कुछ भी कर सकते थे। चारों बेटे योग्य थे, लेकिन नियति ये थी कि चारों बेटे राजा दशरथ के पास नहीं रहेंगे और तभी उनकी मृत्यु होगी। और मृत्यु के टाइम पे चारों बेटे नहीं रहेंगे, नहीं रहे। नियति, ये नियति थी। इसको जानते थे जो, वो नहीं रोए। जो नहीं जानते थे वो रोए। जानते थे, राम तो नहीं रोए। राम वन में थे तो रब ने कहा ठीक है नियति यही है, तो वन चले गए, खुशी से चले गए। राम इसके लिए नहीं रोए कि मेरे न होने से ऐसा हुआ, उनको पता था कि ऐसा ही होना है। बहुत से लोग रोए, नगर के रोए, रानियां भी रोई, सब लोग रोए कि ऐसा क्यों हुआ। वो नहीं था, उन्हीं में उनके गुरु भी थे, विश्वामित्र भी थे, वशिष्ठ थे। वो गुरु भी नहीं रोए। गुरु को पता था ये नियति है, ऐसा होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। वो भी नहीं रोक पाए। फर्क उनमें क्या है? जो जानते वो रोए नहीं, जो नहीं जानते वो, जो समझते वो रोए नहीं, जो नहीं समझे वो रोए। ठीक है ना? किसी का बेटा क्या रहा अभी तक? जितने भी माताएं हुए कि किसका बेटा जीवित है बताइए, जो मरा ना हो और जहां मरेगा नहीं। जितने भी इस धरती पर पैदा हुए हैं बेटे, उन बेटे में से कोई किसी का बेटा है जो मरा नहीं, जहां मरेगा नहीं। कोई माँ ऐसी है जिसका बेटा मरे? बताइए। जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, अनिवार्य है। 4 दिन पहले की 4 दिन बाद में, 2 दिन पहले की 2 दिन बाद में, क्या फर्क पड़ेगा उससे? क्या हो जाएगा? अगर 100 साल भी जिए और पशुओं की तरह जिए, 100 साल भी जिए और पशुओं की तरह भार ढोया, बोझा ढोया और रो रो के जीते रहे, तो क्या पाया? क्या फायदा उस 100 साल से? ये तो पहाड़ पौधे कर बहुत है, नहीं है? निरे है, फिर क्या होगा उनसे? कोई लाभ नहीं है। लेकिन तो लोग थोड़े थोड़े, आदिगुरु शंकराचार्य आपकी माता के 70 साल की उम्र में जन्म लिया उन्होंने, और जन्म लेते ही कोई आगे पीछे नहीं था, माँ अकेली थी। उन्होंने कहा मैं संसार की किसी और काम के लिए आया हूँ, संसार के कल्याण के लिए आया हूँ, मैं घर में रहने के लिए नहीं आया हूँ, न शादी विवाह बच्चा पैदा करने के लिए आया हूँ। माँ ने कहा मेरे पीछे आगे पीछे कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो फिर क्या करोगे? माँ को समझा दिया। 5 साल की उम्र में घर से निकल गया, संन्यास ले लिया। 5 साल की उम्र में संन्यास लिया, माँ को अकेली छोड़ गए। माँ ने कहा कि मेरी अंतिम से आके तुम्हारे अंतिम संस्कार हम कर देंगे, चिंता मत करो, कहीं हो तुम मरेगी तो करने के लिए आ जाएंगे। और आए, जब मर गई तभी आए, संस्कार ही करने के लिए आए थे, उसके पहले नहीं आए। 32 साल की उम्र में पूरे भारत, तिब्बत बहुत बड़ा था उस टाइम में भारत, अब तो बहुत टुकड़े हो गए। इतने बड़े भारत में भ्रमण, पैदल भ्रमण किया पूरे में, कोने कोने में। 4 मठों की स्थापना कर दी। जो आज 4 गद्दी है शंकराचार्यों के, 4 मठ है, वो उन्हीं की हुई है। आज उन्हीं के चेला बैठे हैं गद्दी के ऊपर, ठीक है। और ग्रंथ की रचना कर दी, ब्रह्मसूत्र लिख दिया, बड़े बड़े दिग्गजों को परास्त कर दिया, और 32 साल में सारा काम करके पूरा चला गया। उनका नाम है दुनिया में, एक ही थे, आगे पीछे कोई नहीं था। दुनिया जानती है कि कुछ किया, वो है अमर है, उनको कहते हैं जन्म, उनका बेटा है। दुनिया में कितने आए, निरी सूर्य पैदा कर रहे हैं, निरी कुतिया पैदा कर रही है, निरी जानवर पैदा कर रहे हैं। आए कब चलेगी, क्या मतलब रह गया? कोई मतलब नहीं रह गया।
जब धर्म ही नहीं है, जिसके लिए जन्म मिला है वही नहीं है, जिसके लिए हमको मिला है कुछ करने के लिए वही हम नहीं कर पाए, तो फिर क्या किया हमने? कुछ नहीं किया है। जिएंगे तो हमारा निर्णय खुद का है कि हम निर्णय लें कि हम कैसा जीना चाहते हैं। अगर हम द्वंद्व में जीना चाहते हैं, अगर हम एक का चुनाव करते हैं, तो फिर हमको द्वंद्व में जीना पड़ेगा। द्वंद्व में जीना पड़ेगा तो चिंता में जीना पड़ेगा। अब हम जो श्वास ले रहे हैं उस श्वास को हमने चिंता में लेना है कि शांति में लेना है, निर्णय हमारा ही है। अगर हमने नियति को समझ लिया कि नियति ही ऐसी है कि जो जाया आया वो निश्चित है, वो हमारे हाथ में नहीं है। ना जन्म हमारे हाथ में, ना मृत्यु हमारे हाथ में। हमारे हाथ में ये जो मौके का क्षण है, अभी सांस ले ली, दूसरी सांस हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये सांस का जो अंदर सांस चलेगी उसका जो आनंद है उतना ले सको तो बहुत है। जो सांस अंदर गई और उससे दो ताजगी मिली और जो जीवन मिला है, जो अमृत मिला है, बस वो हमारे पास है। इतने में कोई जीना चाहता है जो, उतने में जो प्रसन्न है, समझो उसका जीवन सार्थक है। अगले क्षण की भी अगर कोई आशा करता है तो वो दुखी होगा। भविष्य देख लो, हम लोग भविष्य की चिंता में जीते हैं, आगे की चिंता में जीते हैं कि हम ये कर लें। भविष्य है किसी के हाथ में, बताओ क्या होगा आगे, कोई पता नहीं है। अगर हम कल की चिंता छोड़ दें, थोड़ी देर छोड़ के देख ले भी कल क्या होगा, कल का पता ही नहीं, कल सूर्योदय होगा कि नहीं होगा, कल सब लोग होंगे कि नहीं होंगे, क्या हुआ, कितना भागोगे आप, किससे दुश्मनी करोगे, किससे मित्रता करोगे, कितना भागोगे। कल का सूर्य उदय होगा कि नहीं होगा, हम जान जाए इस बात को, कल कुछ होने वाला नहीं है। कल का सूर्य अस्त उदय होने वाला ही नहीं है, बस आज अस्त हो गया, बात खत्म है। फिर किससे दुश्मनी करोगे आप, किससे मित्रता करोगे, किसको अपना मानोगे, किसको पराया मानोगे, बताइए। और ये निश्चित ही है, कल का सूर्य किसने देखा है, कैसा होगा, कोई पता नहीं है। सोते में भूकंप आएगा, कितने उठेंगे कितने सोएंगे। भूकंप नहीं आए, श्वास चली गई, आएगी ना आई, सो गए उठेंगे कि ना उठेंगे, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं। हम तो गहरी बेहोशी में चले जाएंगे, नींद में चले जाएंगे। फिर भी रोज देखते हैं उनको, रोज उन क्रियाओं को देखते हैं, रोज हमारे साथ घटित होती है, फिर भी हम उसको नहीं समझ पाते। अगर उसको समझ लें तो जीवन, बस जीवन इसी का नाम है जीने का। जो इस जीवन को समझ लेता है वो इसको बड़े आनंद और उत्सव में रह सकता है, और जो इसको नहीं समझता, आगे की चिंता में जीता है, वो कभी भी सुखी नहीं होगा। उसके पास कितना भी प्रबंध हो जाए, कितना ही कुछ मिल जाए, बहुत कुछ इकट्ठा कर ले, भविष्य के लिए बहुत कुछ धन इकट्ठा कर लेगा कि आगे हमारे काम आएगा, वो धन तो पता नहीं काम आएगा ना आएगा। जो उसने समय इकट्ठा करने में किया और उसको संभालने में किया, पहले तो उसमें अपने इकट्ठा करने में, उसको कमाने में अपना जीवन लगा दिया, दौड़ धूप कष्ट उठाया, दौड़ धूप की, समय बर्बाद किया, जीवन की शक्ति लगाई। फिर इकट्ठा होने के बाद भी अब भय क्या है, भय क्या है कि ये चला नहीं जाए, कोई चुरा ना ले, उठा ना ले, बिगड़ नहीं जाए। और कितने संभाल के रखो, बचेगा। अब मकान को बनने के बाद कितने बार, जिस दिन बन गया उसी दिन पुराना होना शुरू हो जाता है, उसी दिन टूटना शुरू हो जाता है। जो चीज आज पैदा हुई उसी दिन मिटनी शुरू है, वो उसी टाइम से मिटनी शुरू है। चाहे हम कितनी मर्जी उस पर रखवाली करें, कितना ही उसको संभाल के रखेंगे, तब भी वो बचेगी नहीं। रोज देखते हैं, देख कर भी कहाँ देखते हैं, इसी को कहते हैं अंधापन, इसी का नाम है अज्ञान, इसी का नाम है मूर्खता, कि रोज देख रहे हैं हम, लेकिन देख करके भी उसको नहीं देख रहे। जो चिंता है, जो भी जहाँ 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 धुंध है, गड़बड़ हो रही है, हमारी उसके गहरे में दूसरी चाह है। अगर हमारी चाह मिट जाए सुख की, तो किसी दुख की ताकत नहीं है कि वो दुख हमें आगे परेशान कर जाए। जब तक हम सुख की चाह कर रहे हैं तब तक दुख है। हाँ, तब तक दुख है। जब तक हम चाह रहे हैं कि हमारा कोई मान करे, हमारी बड़ाई करे, तभी तक ही किसी की गाली से हमारा अपमान हो सकता है। जब हमारी किसी से हम हमारी चाह ही नहीं है कि हमारा कोई बड़ाई करे, मान करे, सम्मान करे, तो किसी की गाली, किसी का अपमान हमारा क्या बिगाड़ सकता है।
कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लगेगी नहीं। हम कुछ ना कुछ अपने को मान लेते हैं, चाह कर लेते हैं ऐसा हो। जब उस चाह के विपरीत होता है तो हमें पीड़ा होती है, तभी पीड़ा होती है, नहीं तो पीड़ा होगी नहीं। यही समस्या है। तो जा तो हम पूरा समग्रता रूप से स्वीकार कर लें जो कुछ है जीवन में, जो आ रहा है, समय ना हो। चाहे फिर जीवन आए, मृत्यु आए, अच्छाई आए, बुराई आए, जो मर्जी फिर रंग आ जाए, सब रंग हमारे स्वीकार है। और जहाँ फिर सबको एक तरफ किनारे कर दो, कोई रंग नहीं, सारे रंग एक तरफ हटा दो, जहाँ सारे संगों को एक साथ स्वीकार कर लो, दोनों एक ही बात है। दृष्टि दो है, अलग अलग दो जगह से देखने का तरीका है। निस्संदेह युद्ध में आगे संजय वो कहते हैं, संजय बोले, केशव भगवान के इन वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचनों को सुनकर, जो पीछे वचन किए थे, क्या वचन किए? तू भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसमें युद्ध कर, तुम कोई भयभीत मत हो दे। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह तथा जयद्रथ, कर्ण और बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर, तू निश्चित ही दे। देखो, भगवान ने भविष्य उसका निश्चित कर दिया। भगवान ने भविष्य निश्चित कर दिया कि तू चिंता मत कर, तू जिन बड़े बड़े योद्धाओं को देख रहा है वो मैंने मार दिए। अब तू मरे हो रहे, एक बार सुन, तुझे घबराहट है कि जय होगी कि विजय होगी, तुझे मैं निश्चित करके बता देता हूँ कि तेरी विजय निश्चित है, तू ही जीतेगा। अच्छा, कोई खेल खेलता हो आदमी और उसको पता ही हो कि मैं जीत जाऊंगा, फिर खेल में कोई मजा है? फिर खेल में क्या मजा रहेगा? नहीं मजा रहेगा। खेल का आनंद तो तभी है जब कोई पता नहीं आगे क्या होना है। जैसे ही जीवन का जब निश्चय ही हो गया कि मुझे ही जीतना है, इनको मरना ही है, तो एक बात तो फिर उसमें एक बात तो ये निश्चित हो गई कि फिर अब उसमें कोई रस नहीं रह गया। फिर दूसरी बात, वो मरे जिनको मैं मारना चाह रहा था, मैं मारने में क्या अहंकार है? अहंकार जहाँ तो मारना चाहता है, जब मरना चाहता है, अहंकार में दोनों में ही है। अगर मारने में मजा नहीं है तो अहंकार को कोई मजा नहीं है। जो पहले ही मुर्दा पड़ा है उसको क्या मारना? मुर्दे को कोई मारता है? देखना आप, जब तक आदमी जिंदा होता है तो उसको मारने के लिए बहुत दौड़ते हैं, और जब मरी जाए, जो चाहे उसका खास दुश्मन ही क्यों ना हो, फिर वो भी कहेगा चलो मर ही गया, अब क्या वो मरने के बाद में वो बुराई करनी भी छोड़ जाएगा। फिर हो सकता है वो अफसोस ही पैदा करे कि ये गलती हो गया। मरे हुए पर कोई जूता नहीं मारता, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं, अहंकार को रस नहीं है। अहंकार तो उसी में रस चाहता है ना। तो अर्जुन कहता है जब मरे ही हुए हैं और फिर जीत, अहंकार को रस क्या है? विजय में मैं जीतूंगा, और जीत तो मुझे विरासत में मिली है, किसी के द्वारा ही दी जा रही है, तो फिर वो विजय भी किस काम की है? आदमी द्वंद्व में जीता है ना। देखो, विजय में भी रस जब है जब कोई हारने वाला हो, किसी को हराए, और भगवान कहते हैं कि उनको तो मैं पहले से हरा चुका हूँ। मारने में रस जब है कि मैं कोई जिंदा हो, कि वो तो पहले से मुर्दा मरे हुए, अब दोनों में रस खो गया। न मारने में रस है, न विजय में रस है, दोनों चीज में रस खो गया। द्वंद्व में जीतता है आदमी। दो बताए हाँ, कि हम सभी मार चुके, सभी मार चुके। तो इस बात को संजय कह रहे हैं, जैसे ये वचन केशव ने बोले, भगवान ने बोले हैं, वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन भगवान के वचनों को सुन करके अर्जुन हाथ जोड़ करके कांपता हुआ नमस्कार करके फिर अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से कहता है, कांपता अर्जुन जो है वो कांपता हुआ हाथ जोड़ा। जब ये वचन सुने उसने,
सबके द्वारा। अब वो कांपता हुआ हाथ जोड़ करके, दो बातों में या दोनों चीजें हो रही है। भयभीत है, अर्जुन भयभीत हो रहा है, कांप रहा है। किससे भयभीत हो रहा है वो, कांप क्यों रहा है? ऐसा होता है, देखो हमारी चीजें, मन जो है ना, हमारे अंदर दोनों चीजें घटनी होती है। जब वो दृश्य सामने खड़ा होता है तो मन उसको सहन नहीं कर पाता। इससे पहले अर्जुन जब भगवान के उस स्वरूप को नहीं देखा था तब उसको कोई भय नहीं था। तब ना लेकिन जब इस रूप को देखा है कि परमात्मा का सब रूपों में वही और उसी के द्वारा हो गया, अब उसको मेरा अपना तो कुछ लग ही नहीं रहा कि मैं कुछ करने वाला हूं, सब उन्हीं के द्वारा हो रहा है। तो उनके सामने हाथ जोड़ के भी खड़ा है। और मन का काम ही है कंपना। मन को घबराहट होती है। घबराहट हमेशा किसको होती है? मन को होती है। जब भी कोई साधक साधना करता है, जब भी वो अंदर की तरफ जाता है, जैसे ही सत्य के करीब होता है और बाहर से सब छूटने लगता है, तो सबसे पहले घबराहट मन को होती है कि जब सब छूट ही जाएगा। सब छूट जाएगा, मन ही घबराता है। मन ही घबराता है। अर्जुन को भी वही घबराहट है कि ये सब छूट तो रहा है, भगवान ने सब कुछ ले रखा अपने हाथ में। अब अर्जुन के हाथ में तो कुछ नहीं था। पहले तो उसको कुछ लग रहा था शायद मैं बचा लूंगा। उन्होंने क्या, ये पहले तो ये सोचा मैं अपने इनको मार करके अपने को बचाऊंगा। अब वो सोचा इनको मारने से क्या फायदा है, सभी लोग बच जाए। सब लोग को बचाने में अपने आप का बचाव है, मैं बच जाऊं। अब उन्होंने देखा कोई नहीं बचेगा, जो होना है वो पहले से तैयार है। फिर भी कांप रहा है, उसको छोड़ो, फिर भी उसको भयभीत है, फिर भी वो डर रहा है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना भी कर रहा है। भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान के प्रति गदगद वाणी से बोल रहा है। भयभीत है, वाणी गदगद है। आदमी भय से भी झुकता है। और भय कब होता है? जब अपने समर्थ में ना हो, जब हमारे खुद की समर्थ में कोई चीज नहीं है, तब हम भयभीत होते हैं। जब तक हमें अपने सामर्थ्य पर और अपने आप पर भरोसा होता है कि ये चीज हम कर लेंगे, तब तक तो कोई घबराहट ही नहीं है। तो कहते हम संभाल ही लेंगे। और जब तक ऐसी हालत नहीं आ जाए किसी व्यक्ति की, तब तक समझो भी गीता या भगवान उससे दूर है। जब तक आदमी ये मानता हो कि मेरा सामर्थ्य है, मैं कर लूंगा, ठीक है, ये जिंदगी है, ये जिंदगी में थोड़ा बहुत तो ऊंचा नीचा चलता ही रहता है। तो थोड़ी बहुत जो गड़बड़ है, थोड़ी बहुत कोई कमियां है, सुधार लेंगे हम। तब तक वो परमात्मा से और ज्ञान से, सत्य से दूर है। क्यों? अभी उसको अपने सामर्थ्य पर, जिस व्यक्ति को अपने सामर्थ्य पर, अपने बल पर भरोसा है, तब तक वो उसके पास नहीं जा सकता। तब तक ना गीता है, ना उपनिषद है, ना शास्त्र है, ना ज्ञान है, ना गुरु है, ना परमात्मा है, ना सत्य है। क्यों? अभी तो उसको अपने पे भरोसा है। इसलिए कहते हैं निर्बल के बल राम। निर्बल के बल राम। जब आदमी निर्बल हो जाता है तब उसका बल है। जब तक खुद का ही बल है हमारा, तब तक राम का बल नहीं है। तब तो अहम का बल है, अहंकार का बल है। और उस अहंकार के बल से हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। पहले तो अर्जुन को ये था कि मेरा बल है, मेरे बल से मैं जीत भी लूंगा, मेरे कुछ नहीं तो मेरे बल से मैं यहाँ से छोड़ के ही भाग जाऊंगा। अब सब प्रकार से निरस्त हो गया। वो एक छोटे बच्चे की तरह गिड़गिड़ाने लगा, मेरे समर्थ में कुछ नहीं है, मेरे में इतना भी बल नहीं है कि मैं युद्ध की बात छोड़ो कि मैं इस धनुष को भी हाथ में रख सकूं। ये धनुष मेरे हाथ से, गांडे मेरे हाथ से गिर रहा है, वो गिर गया। गांडी भी तो छोड़ो,
बाण की बात दूर रही, मैं खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूं, मैं खड़े रहने में समर्थ नहीं हूं, मेरे में इतनी भी समर्थ नहीं है कि मैं खड़ा हो जाऊं। और ऐसा बोल करके अर्जुन रथ के पिछवाड़े में जाके बैठ जाता है कि मैं खड़ा भी नहीं रह सकता। यानी सारे बल उसके गिर चुके हैं। गिर चुके हैं। है ना, शरीर काम कर रहा है अब, ना मन काम कर रहा है, ना बुद्धि काम कर रही है, ना कोई ज्ञान, कोई काम नहीं हो रहा है। बुद्धि का मतलब सारे ज्ञान जो अभी तक सीखे थे, जो अभी तक हमने ज्ञान सीखे तो वो सारे विदा हो गए। विदा हो गया। क्यों? जब तक बुद्धि में ज्ञान रहेगा, कोई भी शास्त्र से सीखा हुआ, वेद से सीखा हुआ, दूसरों के द्वारा सीखा, जब तक कोई उसका भी बल रहेगा तब तक भी विघ्न रहेगा। जब सारे बल भी मेरे, कोई बल काम नहीं कर रहा है, तो अर्जुन बार बार कहता है मेरी बुद्धि, मेरी मति काम नहीं करे, मुझे कोई निश्चित मार्ग बताओ। बार बार ये कहता है मैं भ्रमित हो रहा हूँ, मुझे निश्चित मार्ग बताओ। मैं कांप रहा हूँ, मेरा घबराहट हो रही है, मन काम नहीं कर रहा है, मैं शरीर से असमर्थ हूँ, शरीर मेरा खड़ा होने में, युद्ध की बात आप लड़ने की, युद्ध की बात कर रहे हो, ये शरीर खड़ा होने में भी असमर्थ है। अब उस छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल असहाय, असमर्थ होकर के गिड़गिड़ाने लगा मेरे बस का कुछ नहीं है, हाथ जोड़ के कांप रहा है और वंदना भी कर रहा है। अब वो देखने के लिए तैयार होगा भगवान, इससे पहले नहीं। ऐसी हालत में आ गया तब परमात्मा क्या है उसके नजदीक हुआ है कि तब कौन दिखाएगा, कौन दिखाएगा? ये वो देखने में समर्थ नहीं है। कहते आप ही आत्मा को देखने, परमात्मा शक्ति को देखने के लिए कौन, जिसको वो चुनेगा। वो कब चुनता है? वो तब चुनता है जब वो देख लेता है भी इसने किसी मेरे ही सहारे है, किसी और के सहारे है। ये कह रहा है कि मैं तेरा हो गया, मैं सब प्रकार से तेरा हो गया, अब तेरे अलावा कुछ नहीं। अब थोड़ी सी कोई समस्या आई, थोड़ी सी गड़बड़ हुई और दूसरी जगह ये भाग लेता है। मन इसका दूसरी जगह से सारा देख रहा है भी मुझे ये सारा मिल जाए, इसका सारा मिल जाए। जब तक उसके अलावा किसी दूसरे का सहारा है तब तक वो सामने आने वाला नहीं है। क्यों? जिस आंख से आप देख रहे हो उससे भी ज्यादा आप तो, हम तो गीता को या शास्त्र को या भगवान को या गुरु को बहुत मोटी आंख से देख रहे हैं। हमारे पास तो इतनी आंख है ही नहीं कि हम उसको देख सके। लेकिन उसके पास, गुरु के पास, भगवान के पास तो उससे बड़ी आंख, सूक्ष्म आंख है। बहुत गहरे में देख रहा है कि ये ऊपर से तो बोल रहा है, ऊपर से तो कह रहा है कि तेरे अलावा और मेरा कोई नहीं है, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। लेकिन वो देख रहा है कि ये सब ऊपर से बकवास कर रहा है, ये ऊपर से वो इसका ऊपर से ये बोल रहा है जो इसके अंदर है। दूसरा छुपा हुआ चोर, वो देख रहा है कि कोई बात नहीं है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है। जब तक दूसरा ऑप्शन है, जब तक दूसरा सहारा है, जब तक दूसरी तरफ थोड़ा सा बारीक में भी जा रहा है तब तक वो दूर है, तब तक उससे कोई मेल नहीं है। और मन बड़ा चालाक है, कभी यहाँ खोजता है, कभी यहाँ खोजता है, क्या सारे खोजता है वो, उसको छोड़ के न एक दूसरी जगह सारा छोड़, और बड़ी चतुराई के साथ है। जब तक ये बुद्धि चतुराई कर रही है ना, हाँ बहुत, तब तक फेल है, तब तक वो फेल है, जीरो है, तब तक पास होगा नहीं, तब तक धक्के खाने पड़ेंगे। अर्जुन ने बड़ी तिकड़ में लगाई है, बड़ी बड़ी बुद्धि लगाई थी, ये धर्म में है, ये धर्म में है, ये भगवान कहते हैं तू बहुत बड़ा पंडित बन रहा है ना, मूर्खों की वचन तो तू पंडितों को सब बोलता है, पर है तू मूर्ख शब्द है। ये बुद्धि ना बहुत तिगड़ में लगाती है कि ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये धर्म के भी पाठ है, शिष्य गुरु को भी पढ़ाना चाहता है, लेकिन गुरु जानते हैं कितनी समर्थ है। गीता में भी हम अपने मतलब के अर्थ निकालते हैं, शास्त्र में भी अपने अर्थ निकालते हैं, वो हमारे काम नहीं आएंगे जब तक बिल्कुल इस हालत में नहीं पहुंच जाते, बिल्कुल असहाय हो जाए, आदमी सब तरफ से टूट जाए, बिखर जाए, जो अपनी अकल से, अपनी समझ से, अपने मन से, अपने सांस से, अपने शरीर से कि मेरा कोई बल नहीं है, तब बलराम पैदा होते हैं। तब निर्बल के बल राम, राम तब पैदा होते हैं, राम तब सामने होते हैं कि हाँ अब ये मेरे
योग्य है, अब मेरे ये लायक हुआ है, तब वो सामने खड़ा होता है। तब तक सामने खड़ा नहीं होता, तब तक तो चालाकियां चलती हैं और चलती रहती है। हाथ जोड़ रहा है, कांप भी रहा है, फिर तो ऐसी ऐसी समर्थ हो और गदगद वाणी से भयभीत होकर के अर्जुन बोले, अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, ये योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। दो बातें बोल, हे अंतर्यामी, ये योग्य ही है कि आप ही योग्य है जिनके नाम, गुण और प्रभाव का कीर्तन हो रहा है। कीर्तन कब होता है? कीर्तन में क्या होती है? जब हम कीर्तन करते हैं तो क्या करते हैं? कीर्तन के अंदर क्या होता है कि सुर ताल एक होकर के उसी में मस्त हो जाओ और सब कुछ खो जाए। जब व्यक्ति कीर्तन करे तो सब कुछ खो जाए और एक सुर ताल एक धुन में मस्त हो जाए, तभी कीर्तन होता है। तभी होता है जब व्यक्ति के जीवन में एक स्वर, जो भेद है, जो द्वंद्व है, वो गिर जाएं। लेकिन यहाँ पर भेद है अभी हमारे मन में, हम एक नहीं, हम ही दो हैं। हम एक नहीं है, हम ही दो, हम ही भयभीत हो रहे हैं और हम ही खुश हो रहे हैं, तो नहीं है। वहां पर अर्जुन कह रहे हैं कि कुछ राक्षस लोग आपको देखकर भयभीत हो रहे हैं, भाग रहे हैं। कुछ सिद्ध लोग हैं, सिद्ध गण हैं, वो आपको हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और आपके गुणगान भी, आपके नाम का गुणगान भी हो रहा है। तो एक मन हमारा ही है कि हम उसका गुणगान, उसके साथ जीना भी चाहते हैं और उसमें कुछ नई चीज पैदा हो रही है। ये क्या थे? सब मन में हो रहा है, मन में हो रहा है, जो कर रहा है सो मन कर रहा है, भजन कीर्तन। जब साधना की तरफ हम जाते हैं तो कुछ अंदर झलक मिलती है, तो आनंद भी होती है, खुशी भी होती है, लेकिन एक घबराहट भी होती है, बेचैनी भी होती है, क्यों कुछ मिट रहा होता है, कुछ खो रहा होता है, कुछ प्राप्त भी हो रहा होता है। तो हमारे ये जो एक राक्षस वाला हिस्सा, एक देव, दो हिस्से हमारे अंदर। हम ही राक्षस हैं और हम ही देवता है। जो राक्षस वृत्तियां जो है हमारे अंदर, जो राक्षस गुण भरे हुए, वो जब उत्पन्न होते हैं तो जब हम दिव्य की तरफ जाते हैं, सत्य की तरफ जाते हैं, परमात्मा की तरफ जाते हैं, तो राक्षस कौन से वृत्ति होगी? भयभीत राक्षस वाली। जो अवगुण है, जो आदमी किससे डरता है? आदमी भय कब होता है? जब अंदर अवगुण होता है, दोष होता है। जब दोष नहीं हो, अवगुण नहीं हो, राक्षस वृत्ति नहीं हो, तो फिर भयभीत किस बात की है? तो जो देविक वृत्तियां हैं, जो सात्विक है, वो तो प्रसन्नता हो रही है, और जो हमारे अंदर आसुरीपना है, जो हमारे अंदर ही बुराई है, भयभीत वो हो रहा है, घबराहट उसी को हो रही है। तो जो जो मन के अंदर बुरी राक्षस वृत्तियां हैं, वो तो घबरा रही है, वो तो भाग रही हैं। जैसे प्रकाश जले तो अंधकार और अंधकार के जो दोष हैं वो भागते हैं। अंधकार में जीने वाले चोर है, अंधकार में जीने वाले है, जो अंधकार में जीने वाले चमगादड़ है, उल्लू है, वो प्रकाश आते भयभीत हो जाते हैं। वो सब अंदर भरे पड़े हैं और एक तरफ उन्हीं का, जब वो दिव्यता प्रकट होती है सामने, तो उन्हीं के नाम, गुण और प्रभाव, भगवान कृष्ण जैसे गुरु सामने खड़े हों अर्जुन के, और सब चीजें एक तरफ जा रही हूं और वो दिव्यता प्रकट हो, और ऐसी दिव्यता जहां पर अनंत सिद्धगण भी स्तुति और वंदना होती हो। इसलिए गुरु जो है, गुरु कहते गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो, वैसे गुरु की महिमा इतनी बड़ी है।
जिनको पता नहीं है वो सोचते हैं कि गुरु के प्रति इतना भाव, इतना समर्पण, इतनी सेवा, इतना झुकना किस बात का है। कुछ लोग नहीं जानते, उनके लिए लगता है क्या है, लेकिन गुरु की महिमा भगवान से बड़ी है। वो जब रूप दिव्य प्रकट होता है तो फिर उसकी महिमा, उन्हीं का प्रभाव, उन्हीं का गुणगान अनंत होता है। पूरा समर्पण भाव उनमें आ जाए, ना आ जाए। एक तरफ तो उनकी दिव्यता और एक तरफ दोषों का खोना। तो गुरु जब सामने प्रकट होते हैं तो तब होते हैं जब अपना बिल्कुल मिटना हो जाए। हम नहीं बचेंगे, वही बचेगा। जब तक मैं को बचा के रखेंगे, जब तक अपने को बचा के रखेंगे, तब तक पूर्ण रूप से गुरु प्रकट नहीं होंगे। गुरु भी पूर्ण रूप से प्रकट तब होते हैं जितना हम अपने आप को खो देते हैं, मिटा देते हैं, जब मिटने के लिए तैयार होते हैं। जब जितना बचाना चाहते हैं उतने उससे हम दूर रहते हैं। जब पूर्ण रूप से प्रकट हो जाए, गुरु और भगवान में अंतर नहीं है। परमात्मा गुरु एक ही है, बल्कि गुरु तो बढ़ करके है। ते माता पिता का कर्जा चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन माता पिता का कर्जा भी चुकाया जा सकता है, क्योंकि माता पिता ने ये शरीर ही तो दिया है, तो इस शरीर के द्वारा उनकी सेवा की जा सकती है। लेकिन गुरु का कर्जा नहीं चुकाया जा सकता। क्यों नहीं चुकाया जा सकता? कि चुकाएगा कौन? चुकाएगा कौन है? जिस पे एहसान किया, जिस पे कृपा की, वो तो मर ही गया। जो प्रकट हुआ वो दूसरा है, वो तो रहा ही नहीं। शिष्य वहां पर रहता ही नहीं है, तो चुकाएगा कौन? चुकाने वाला ही नहीं रहा। चुकाने वाला ही खो गया। जब चुकाने वाला ही खो गया तो गुरु का कर्जा कौन चुकाएगा? इस दुनिया में एक ही है जिनका कर्जा कोई नहीं चुका सकते। गुरु का पद सबसे बड़ा पद है। अज्ञान खत्म है, वो ज्ञान प्रकट हुए। हाँ, गुरु का पद सबसे बड़ा पद है, इसलिए गुरु का कर्जा गुरु कोई नहीं चुका सकता। गुरु को सबसे ऊपर रखा। ब्रह्मा विष्णु भी गुरु के सामने नतमस्तक है। वो पद इतना बड़ा है जहाँ एक तरफ सारी बुराइयों को, एक तरफ सारे अज्ञान को, एक तरफ सारे एम को मिटा करके और दिव्यता को प्रकट कर दे। जिसको दिया था वो तो बचा ही नहीं, तो खत्म ही होगा। क्यों? प्रकट ही तब होता है जब बिल्कुल पहुँच के साफ कर दे। जब पहुँच के साफ ही कर दिया, फिर मिटाएगा कौन? फिर उसका चुकाएगा कौन? और जिसने इसको जाना, जिनमें श्रद्धा, सहजो भाई का नाम आता है। सहजो भाई के गुरु थे चरणदास जी। तो कहते सहजो भाई एक बार बैठी थी अपने घर के बाहर, घर के दरवाजे पे बैठी थी, तो भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि सहजो भाई, मैं तेरी गुरु भक्ति पर देख के बड़ा प्रसन्न होकर के तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। उन्होंने, सहजो भाई कहती कि आपने बड़ी कृपा करी, जो मुझे गरीब को मुझे दर्शन देने के लिए आए यहाँ पर। ठीक है, तो आंख बंद करके बैठी, ऐसी बैठी रही। तो क्या आप मुझे देख मेरे दर्शन नहीं करने? कि चलो आप आ गए, आपने कृपा करी, लेकिन मेरी कोई चाह नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है कि आप मुझे दर्शन देने आओ। आप मुझको दर्शन दो, मेरे प्यास आओ, मेरी कोई चाह नहीं है, ना मुझे इच्छा है। क्यों? कि मैंने आपको मेरे गुरु में देख लिया। मेरे गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है। मैंने जिस भगवान को पा लिया, मेरे गुरु के अंदर ही पा लिया, अब वो सब जगह है। अब मुझे कोई इच्छा नहीं रही कि आप मुझे दर्शन दें। तो उन्होंने कहा कुछ मांग ले, कि मांगने की भी इच्छा नहीं रही, कुछ पाने की भी मुझे इच्छा नहीं रही। ना मांगने की इच्छा है, ना पाने की इच्छा है। तो भगवान वहीं खड़े रहे। तो उन्होंने कहा कि तू मुझे अंदर नहीं ले जाएगी, मुझे बिठाएगी नहीं। उन्होंने कहा देख लो, अंदर तो मैं आपको इसलिए नहीं ले जा रही हूँ कि अंदर तो मेरे गुरुदेव बैठे हैं, और मैं अपने गुरुदेव को एक को बिठा सकती हूँ, दूसरा उसमें बैठने की जगह ही नहीं है। अगर तुम वहां पर नीचे बैठ सको, जो सिंहासन है अंदर, उस सिंहासन पर तो मेरे गुरुदेव विराजमान है। अगर आप वहां नीचे बैठना चाहो, सर अगर स्वीकार करते हो, तो आप
नीचे बैठ सकते हो। तो भगवान कहते हैं सेजो भाई कि यहाँ पर नीचे ही वहाँ बैठे सिंहासन पे नहीं। उन्होंने कहा सिंहासन पर तो सिर्फ एक ही सिंहासन है और उस सिंहासन पर मेरे गुरुदेव विराजमान है, वहाँ दूसरा कोई बैठ नहीं सकता, दूसरा कोई आ नहीं सकता, दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है, एक ही है। और बात रही आपकी, आपके दर्शन तो मेरे गुरुदेव में ही होते हैं, इसलिए मुझे दूसरी चाह नहीं है, ना दर्शन की चाह, ना मांग की चाह, ना पूर्ति की चाह, मेरे में अब सब कुछ मिल गया है। तो भगवान ने कृपा, भगवान ने कहा हमने आप पे कृपा करने के, आपने तो कृपा की है, आपने कृपा करके मनुष्य का शरीर दे दिया, पर मनुष्य के शरीर के साथ तो आपने कृपा करके हमें बंधन भी दिया था। सही है। जब शरीर दिया तो उसके साथ में आपने बंधन भी दिए, राग द्वेष भी दिए, इच्छा भी दी, माया भी दी, लेकिन मेरे गुरुदेव ने कृपा करी, हमें सबसे छुड़ा करके मुझे मुक्त कर दिया, इसलिए मुझे वही प्रसन्न, मैं अपने आप में आनंदित हूँ, प्रसन्नता हूँ, आपको प्रणाम है। ऐसी वो गुरु की महिमा है, सैजो भाई ने दर्शाई है और वो सत्य है, हकीकत है, हकीकत है। हकीकत है। तो गुरु की महिमा बड़ी है। जब गुरु प्रकट सामने होते हैं तो दोष सब भाग जाते हैं, ये मिट जाता है, और जो जो दोष है वहाँ भयभीत, अहंकार को, मन को मिटना होती है तो वो भयभीतता ही होती है, एक तरफ भयभीत होकर के सब जो ये वृत्तियाँ दूर हो जाती हैं और दिव्यता प्रकट हो जाती है। अब किस मुख से गुणगान करूं, आपका प्रभाव तभी देख पाता है, जब ये स्थिति आती है तभी वो गुरु के प्रभाव को देख पाता है कि अब मैं किस मुंह से, आप ही हो जिसके गुणगान किया जा सके, आप ही हो जिसका नाम लिया जा सके, आप ही हो जिनका कीर्तन किया जा सके, आप ही का प्रभाव है जिसका कुछ गुणगान हो सके, आपके अलावा कुछ नहीं है, ये तब दिखाई देता है। ये खुद की महिमा इतनी बड़ी है।